कि ये कभी किसान को खालिस्तान बताते हैं, कभी चीन का सपोर्ट बताते हैं, कभी पाकिस्तान। क्या यहाँ आपको किसी को नजर आ रहा है चीन पाकिस्तान पार्टनर? कुछ नहीं है। हम सब किसान आपस में भाई भाई हैं। और ये मैं तो कहता हूँ साक्षी महाराज जी को बुद्धि दे, इस उम्र में आकर के ऐसे स्टेटमेंट ना दें। और मैं भली भांति से परिचित भी रहा हूँ, और वैसे निजी तौर पर तो वो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो ऐसी बातें करते हैं। मेहनत करता है। रात को 6 बूंदें गिरी होंगी बारिश की, शायद कहीं गिरी हो। मेरा दिल, मैं खुद किसान हूँ, मेरा दिल अपनी फसल के ऊपर था। मैं समझ सकता हूँ। किसान, देश को आजाद तो कराया सुभाष चंद्र बोस ने, देश को आजाद कराया भगत सिंह ने, देश को आजाद कराया उधम सिंह जी ने। अरे इनकी कुर्बानियां तुम अपने सिर पे ओढ़ रहे हो। कहां से मठ चलाने वाले? सर बताएंगे, साक्षी महाराज ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी क्योंकि इसकी वजह हम हैं और हमने खून के भाव से खरीदा है। मैं तो साक्षी महाराज से काफ़ी समय से परिचित भी हूँ, मिला भी हूँ कई बार। बड़े दुख की बात ये मेरे मुंह से निकल रही है कि ऐसे व्यक्ति जो एक अपने आप को पुजारी कहते हैं या समाज सेवा में कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं, योगी हैं, और वो भोगी बन जाएं। मैंने इनके एटा आश्रम पे देखा, बहुत सारा इन्होंने एटा के अंदर एक कॉलेज बनाया है। कॉलेज में बहुत सारी गाय भैंस पाल रखी हैं और उसका व्यापार करते हैं। लखनऊ के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया। अरे ये कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने खून से सींचा है? अरे एक खून, एक मठ चलाने वाला व्यक्ति, अरे कहीं बताए तो सही उसके चेले ने भी कहीं खून दिया हो। और जितना कि राजनीति करके, ये फासवादी राजनीति करके क्या ये जताना चाहते हैं कि हम एक वीर हैं। वीर तो एक किसान है जो आम आपको, हमें सबको, एसी में बैठने वालों को अनाज उगा करके खिलाता है सबको। कड़ी मेहनत करता है। रात को 6 बूंदें गिरी होंगी बारिश की, शायद कहीं गिरी हो। मेरा दिल, मैं खुद किसान हूँ, मेरा दिल अपनी फसल के ऊपर था। मैं समझ सकता हूँ। किसान, देश को आजाद तो कराया सुभाष चंद्र बोस ने, देश को आजाद कराया भगत सिंह ने, देश को आजाद कराया उधम सिंह जी ने। अरे इनकी कुर्बानियां तुम अपने सिर पे ओढ़ रहे हो। कहां से मठ चलाने वाले? योगी जी, रकाबगंज में इनके पास आवास है। मुख्यमंत्री पहले बनने से पहले हम गए इनसे मिले, इनको खुद नहीं पता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जिंदगी जो इनकी परिपक्व होने की थी, इनको कार्य करना चाहिए था। मठ चलाते चलाते गोरखपुर में पहुंच गए, वहां मठ चलाया, MP बन गए, आज मुख्यमंत्री बन गए। क्या देश का भला करेंगे? अनुभव है कोई? अरे अनुभव पूछो किसी व्यक्ति से, किसान से पूछो, किसी मजदूर से। अब पूछना चाहो तो पूछिए सरदार VM सिंह से। VM सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश की MSP के ऊपर लड़ाई लड़ी, और धान की लड़ाई लड़ करके सन 2002 में उन्होंने MSP मूल दिलाया। वो तब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। गन्ने की लड़ाई हो, धान की लड़ाई हो, गेहूं की लड़ाई हो, प्याज की लड़ाई हो, आलू की लड़ाई हो, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की लड़ाई हो, जहां पे भी कोई किसान के ऊपर आपत आती है वहां पे वो व्यक्ति खड़ा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार से ये आशा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ये वो बातें कहना छोड़ दें कि डॉक्टर साहब से कुछ सीखे, रैन कोट में पहन के नहाना, ऐसे अब शब्द कहने। साक्षी महाराज ने एक बात और कही, वहाँ पर कहा कि जो किसान वहाँ पर हैं वो कांग्रेस के उकसाए हुए हैं, और जो कांग्रेस है उसने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई है। ये उन्होंने गलत। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? 10 साल दूसरा टर्म हो गया इनको सत्ता में आए हुए। पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराई? कांग्रेस ने अगर हत्या कराई थी सुभाष चंद्र बोस की तो उनको जेल में डालिए। सारी मशीनरी तुम्हारे पास है, सारी एजेंसियां तुम्हारे पास हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। फिर कैसे कह देते हो कि भाई वो कांग्रेस ने, या मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने या किसने कराई, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, कोई ये सब राजनीतिक पार्टियां मिली जुली हैं। मैं तो एक किसान की बात करता हूँ।
किसान को आज़ादी चाहिए, किसान को अपनी फसल का मूल्य चाहिए, वाजिब मूल्य, एमएसपी गारंटी। आज सन 2019 के अंदर 20 के अंदर और 21 आ गया है। 20 में मुझे याद आया सन 2002 जब मैं अपना धान लेकर के मंडी के अंदर पहुंचा। मेरा धान तुलने से यहाँ तक कि लोकल विधायक जो था, मैंने उसको भी साथ बड़ी कड़ी मशक्कत की क्योंकि ईमानदार था, लेकिन मेरे धान तोलने को उसने भी कह दिया कहाँ है तुम्हारा धान। किसानों की बात सुनने के लिए आकर के किसानों की ना सुन के उनको कह दिया जाइए। मेरी उससे दो तू मैं हो गई। लेकिन ये क्या सरकार ये चाहती है कि किसान आंदोलन करे? अरे आप उनकी दुख दर्द को समझिए, एमएसपी मूल्य पे गारंटी दीजिए और गारंटी दे करके उस कानून को अमली जामा पहनाइए और किसान अपनी सुख की चैन की नींद सोए और अन्न उगाए और सबका पेट भरता रहे। साक्षी महाराज जो है वो बीजेपी के काफ़ी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनका इस्तेमाल जो है बीजेपी ये उस वक्त पर किया जाता है, या कि यूँ कहें कि जब देश में कोई बड़ी मूवमेंट छिड़ी हो तब वो इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं और सुर्खियों को बटोरने की कोशिश करते हैं। क्या तुर्क के इक्के के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी की तरफ से? ये तो उनको खुद भी अपना माइंड होना चाहिए। जब इनको सत्ता लालच थी ये समाजवादी पार्टी में चले गए। मुलायम सिंह के पीरियड में राज्यसभा के मेंबर बन गए, उन्होंने राज्यसभा पहुंचा दिया इनको। एमपी इलेक्शन लड़े हार गए। ये कहाँ का तरीका है? तुम रोज पार्टियां बदलते हो, रोज सत्ता की चाहत में जो चाहे बोल देते हो, हिंदी मुस्लिम करवा देते हो, सिख को बांटने की ये बातें। मैं धन्यवाद करता हूं रवीश कुमार जी का, जो एक ऐसा चैनल है हमारे भारतवर्ष में जो हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी सच्चाई को पेश करिए। जिन्होंने काफ़ी कड़ी मशक्कत के साथ सब कुछ ये दिखाने की कोशिश की कि ये कभी किसान को खालिस्तान बताते हैं, कभी चीन का सपोर्ट बताते हैं, कभी पाकिस्तान। क्या यहाँ आपको किसी को नज़र आ रहा है चीन पाकिस्तान पार्टी? कुछ नहीं है। हम सब किसान आपस में भाई भाई हैं। और ये मैं तो कहता हूँ साक्षी महाराज जी को सद्बुद्धि दे, इस उम्र में आकर के ऐसे स्टेटमेंट ना दें। और मैं भली भांति से परिचित भी रहा हूँ और वैसे निजी तौर पे तो वो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं तो ऐसी बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।